नमस्कार दोस्तों, जैसे आपको पता है हमारी केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज चल रही है। उसके अंदर अपनी जो है वो थ्योरीज चल रही है। अपन ने 2 थ्योरीज पहले पढ़ चुके हैं। इसमें तो अपनी थर्ड और लास्ट थ्योरी यही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी चल रही है जिसका नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जिसे मोइट कहा जाता है। इस थ्योरी के अंदर जो है अपन को जो पढ़नी चीज़ थी वो क्या थी, इससे पहले अपन ने 2 लेक्चर्स अपलोड किए। इसमें मैंने आपको इसके पोस्टुलेट करवा दिए। फिर जो सेकंड लेक्चर जो पार्ट था इसका, उसमें मैंने आपको इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम बता दिया, जो कि कुछ इस तरीके से था जैसे स्लाइड्स पे दिख रहा है आपको, इस तरीके से था। आज जो करवाने जा रहा हूँ अपने को है कि अपने को इस जो पढ़ रहे हैं अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इससे क्या मिला, अपन ने क्या गेन किया, अब आगे का पढ़ेंगे। उससे पहले जो चीज़ है वो उस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा। और भी मैंने आगे भी अपलोड किया है, दोबारा इसको ये देखिए। 14 के लिए, ग्रेटर देन 14 के लिए, लेस देन 14 के लिए, ये दोनों डायग्राम है। तो सबसे बड़ी चीज़ आती है जो आज के लेक्चर की, वो ये है कि अपने को इस मोइट से क्या मिला। अपन कोई थ्योरी पढ़ रहे तो अपने को उससे क्या मिला, तो ये है कि व्हाट्स वी गेन फ्रॉम मोइट, अपने को मोइट से क्या मिला, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से अपने को क्या मिला। तो सबसे पहले अपने को इस थ्योरी पढ़ने से अपने को बॉन्ड ऑर्डर पता चलेगा, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर पता चलेगा, उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी पता चलेगी, उस मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक नेचर पता चलेगा, उसका बॉन्ड नेचर का बॉन्ड पता चलेगा, उसकी बॉन्ड लेंथ पता चलेगी। तो ये 5 चीज़ें जो है अपने को इससे सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 ये चीज़ें होती क्या है और कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आता है बॉन्ड ऑर्डर। जैसे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात की जाए कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात की जाए कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो चलिए बॉन्ड ऑर्डर करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक बात के फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने दे दिया आपको N3, ठीक है, N2 नाइट्रोजन। अपने को बताना है कि नाइट्रोजन कैसे बनता है। तो नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, आपको पता है, हम जानते हैं ये इस तरीके से होता है नाइट्रोजन। ये 3 बॉन्ड्स दिख रही है आपको, दैट्स कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। कि जितने नंबर ऑफ उसमें क्या होंगे, केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन पेयर ऑफ एटम्स के बीच में, 2 एटम्स के बीच में 2 एटम है, एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, ठीक है। इन दोनों के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होगी दैट्स कॉल्ड उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। ये तो हो गई थ्योरेटिकली बात, लेकिन ये कुछ फॉर्मूले के थ्रू भी निकलता है। वो फॉर्मूला क्या है, जो कि अपनी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए उस फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल के देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने पास दिया हुआ है। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे कि फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है NB माइनस NA हाफ 2। आ रहा है समझ में, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। अब आप पूछोगे NB और NA क्या है, तो ये भी क्लियर कर देता हूँ NB और NA क्या है। इसके लिए अपन पीछे चलते हैं। पीछे जैसे अपने मोलिकुलर डायग्राम था, जैसे मोलिकुलर डायग्राम को ध्यान से देखिए, दिख रहा है मोलिकुलर डायग्राम। तो ये मोलिकुलर डायग्राम में ध्यान से देखिए कि नीचे कौन सा एलिमेंट्स होते हैं, बॉन्डिंग वाले। जो बॉन्डिंग वाले हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, NB से। किससे, NB से। और ऊपर वाले जो है, जो कि बॉन्डिंग में काम नहीं आ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग्स में, दिस इज कॉल्ड NA। तो अगर समझ में आ गया आपको NB और NA, उनका हाफ करना है तो अपने को बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। चलिए अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं। तो ये तो अपने लिख दिया, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से निकालते हैं, आपको आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। चलिए आगे स्लाइड्स में लेता हूँ, आगे स्लाइड्स नहीं होगी तो इसी को खाली करते हैं। इससे पहले अपन इस फॉर्मूले को साइड में लिख लेते हैं ताकि अपने को लर्न रहेगा छोटे से में। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है NB माइनस NA/2, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। चलिए फॉर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल के थ्रू करते हैं अपन इसको। मान लीजिए अपन ने ले लिया हाइड्रोजन, H2 बनाना है अपने को। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन के अंदर 1 होता है, तो 2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अब इसको अपन 2 बनाना है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब इसको अपन किस तरह से करेंगे, तो मोलिकुलर डायग्राम में अपने को पता है कैसे करते हैं। चलिए वो डायग्राम बना के बताते हैं। ठीक है,
ये अपने सीखा ही था कैसे होता है, ठीक है। इधर अपन ने एक एटम्स का लिखते हैं, इस तरह एक दूसरे वाले एटम का लिखते हैं। एक हाइड्रोजन इधर, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें फिलिंग कैसे करते हैं, फिलिंग कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल। अबाउ रूल क्या कहता है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं, ये अबाउ रूल कहता है। तो चलिए नीचे अपने को पता है एनर्जी, लोअर एनर्जी कहाँ रहती है, नीचे रहती है, ठीक है। तो नीचे लोअर एनर्जी, इसको फिल करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका फिल करेंगे इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसका फिल करेंगे। कलर चेंज कर देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन इसका फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये थोड़ा इस तरह से कर देना, स्पिन में चेंज कर दिए थोड़ी, ठीक है, ठीक है। इस तरह से फिल करेंगे। अब निकालना अपने को फॉर्मूला। अब इसको, ये तो अपन ने डायग्राम बना के कर दिया, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं तो कैसे अपने को डायग्राम से निकालना पड़ेगा। अब इसको अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने एटम आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स में, 2, कितने 2, और एंटी बॉन्डिंग में 0/2। तो यहाँ से कितने 0 में से कितने 2 जब इक्वल टू 1। तो अपने को पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद सिंगल बॉन्ड होती है। और अपना बॉन्ड ऑर्डर क्या कहता है कि नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होगी जितने उसमें बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन का जो है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1। हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1। ये चीज़ तो है। ये तो हो गया काफ़ी लेंथी प्रोसेस में, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा लेकिन वो लास्ट में बताएंगे। उससे पहले अपन कुछ और भी कर लेते हैं जो कि अपने पॉइंट्स इसमें। अब सबसे सेकंड जो करेंगे, अब नेचर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो नेचर ऑफ बॉन्ड्स तो बहुत ईजी है। नेचर ऑफ बॉन्ड्स की बात की जाए, अगर बॉन्ड ऑर्डर अपने को बताया, अगर बॉन्ड ऑर्डर है 1 है तो कौन सी बॉन्ड होगी, कोवेलेंट में कौन सी, सिंगल बॉन्ड होगी, कौन सी, सिंगल बॉन्ड है। वहीं बॉन्ड ऑर्डर सेकंड 2 है तो कौन सी होगी, डबल बॉन्ड होगी। और बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो गई। ये तो सिंपल सी बात अपने को आती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए ये तो अपने को। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, जैसे अपन ने इसमें बोल रहे थे कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1, 2, 3 के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, 3.5 भी होती है। तो हाफ में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। हाफ में भी एग्जिस्ट करती है। और 3.5 का तो काफ़ी एक एक्सेप्शन केस है, वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको छोड़िए, यहाँ तक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ तक आपने बता दिया मैंने बॉन्ड ऑर्डर का निकालने का। ये तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का था अपने पास फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ तो क्या, इसके बाद में लास्ट में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। उससे पहले अपन आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की। अब स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी जो है वो किससे रिलेटेड होगी, यहाँ स्टेबिलिटी जो रिलेटेड होगी वो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड होगी। किससे, बॉन्ड ऑर्डर से। मान लीजिए मैं यहाँ 3 केस पढ़ाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं केस फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अपन केस फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या ले रहे हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स अपने, ठीक है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स है, बॉन्डिंग है वो ज़्यादा है एंडिंग बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, ठीक है। तो क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मॉलिक्यूल्स अपना कौन सा है, ज़्यादा स्टेबल होगा। याद रखना, समझ में आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल एन बी ग्रेटर देन एन ए तो डेट्स मोर स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकंड केस लेते हैं, अगर ये जस्ट अपोजिट होगा तो अनस्टेबल होगा, वहीं इक्वल भी होगा तो भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट केस रहेगा इसके अंदर वो है एन बी एन ए। अगर एन ए ग्रेटर देन एन बी है तो भी अनस्टेबल है, और एन ए इक्वल टू एन बी है तो भी अनस्टेबल। सिर्फ स्टेबल किस में रहेगा कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स होंगे वो ज़्यादा होनी चाहिए। सिंपल सी चीज़ समझना है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके स्टेबल होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लास्ट जो है अपना वो आएगा इसमें बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ को समझिए। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली कन्वर्टेड किससे, बॉन्ड ऑर्डर से। तो इसकी क्या रिलेशन है बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ की जो रिलेशन है बॉन्ड ऑर्डर से वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड ऑर्डर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड ऑर्डर के। आ रहा है समझ में। बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, ठीक है। जिसकी बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। आ रहा है समझ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ से एक चीज़ पूछता हूँ आपसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों के अंदर से मैं पूछ लूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। तो सीधा सी बात है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, किसकी होगी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ,
ज़्यादा सिंगल बॉन्ड की होगी बॉन्ड लेंथ, किसकी होगी? सिंगल बॉन्ड की। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर उसका कम होता है, जिसका बॉन्ड कम होता है उसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंपल सी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अपने को पता है बॉन्ड ऑर्डर की। तो ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ तक ये लेक्चर इतना बड़ा नहीं होगा, बस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा भी लेक्चर नहीं है, 20 मिनट से अप्रोक्सली होगा। इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाऊंगा मैं। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर्स के बारे में लास्ट जो आती है अपनी वर्जन मैग्नेटिक नेचर्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, इसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक नेचर्स। क्यों? क्योंकि अपने को क्या है, मैग्नेटिक नेचर्स के बारे में बात करें तो वो क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है मैग्नेटिक नेचर। इसी के ऊपर तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई थी, क्योंकि ऑक्सीजन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो डायमैग्नेटिक बता रही थी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक। अब कैसे पता चलेगा कौन सा सब्सटेंस कैसे है? तो उसके लिए भी एक ट्रिक भी है और एक फॉर्मूला भी है। तो सबसे पहले अपन तो बेसिक्स पढ़ते हैं कि क्या समझना है, क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले कि एक डायमैग्नेटिक होने के लिए क्या होनी चाहिए एक मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए वो, if all the molecules orbital in a molecules are doubly occupied, that's called diamagnetics। ये सब्सटेंस डायमैग्नेटिक कब हुआ? डायमैग्नेटिक तब होगा जब वो डबली बॉन्डेड हो, मतलब सिंगल नहीं हो, दोनों जोड़ी में हो। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फिल करते हैं अपन डायग्राम के अंदर, जैसे अगर पीछे चलते हैं डायग्राम में, फॉर एग्जांपल अपन यहाँ चलते हैं, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे अपना कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन ने इसको फिल कर दिया, ये फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, दैट्स कॉल्ड डायमैग्नेटिक। तो ये कौन सा हो गया? ये टोटली अगर यहाँ 4 पे अपना कंप्लीट हो रहा है तो कैसे होगा ये? दैट्स कॉल्ड डायमैग्नेटिक, मतलब कंप्लीटली फिल होनी चाहिए। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझिए कहना क्या चाहता है, ये इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या कहना चाहता है, आ रहा है समझ में? डायमैग्नेटिक कैसे होगा? डायमैग्नेटिक की बात की जाए तो क्या है, वो सिंगल नहीं होने चाहिए, मतलब जो किसी भी कम मॉलिक्यूल्स के अंदर है वो टोटली क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल होने चाहिए, ऐसे जोड़ी के अंदर होने चाहिए इस तरीके से। ऐसे नहीं कि इसमें एक सिंगल है इसके अंदर है। तो इसके एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। ये तो हो गया डायमैग्नेटिक। तो जस्ट अपोजिट पैरामैग्नेटिक हो जाएगा इसका। जैसे अगर एक है, मतलब इसके अंदर सिर्फ सिंगल से ही सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है? एक है उसकी तो जोड़ीदार है, शादी हो रखी, एक कुंवारा है, तो कुंवारे वाले को पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, वहीं जिसकी शादी हो रखी है डायमैग्नेटिक, जोड़ीदार है जिसका, उसको डायमैग्नेटिक बोलेंगे। आगे यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं इसकी ट्रिक कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपने को एक पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दे दिया, अपने को बताना है कि कैसे करते हैं। तो अगर पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या होने चाहिए, व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होने चाहिए? ठीक है, कितने उसके अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डाई एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूल्स हो गया, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होने चाहिए? डाई एटॉमिक का मतलब मॉलिक्यूल्स हो गया ना। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अपने ओड नंबर होने चाहिए। ओड नंबर कैसे? ओड नंबर तो जानते हो, 1 3 5 7 8 10, दैट कांट बी डिवाइड बाई 2, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकती हो, उन्हें क्या कहते हैं? हिंदी में बोले तो विषम संख्या कहते हैं, जिससे आ रहा है समझ में। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेप्शंस इनके अलावा तो हो सिर्फ 10 और 16 को छोड़ के। अगर ये 10 और 16 भी आते हैं तो भी, क्योंकि ये तो डिवाइड हो जाते हैं 2 से, बट इनको छोड़ के, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 10 और 16 को छोड़ के। ठीक है, तो बाकी आए तो वो कौन से होंगे? पैरामैग्नेटिक। जस्ट अपोजिट होगा इसका डायमैग्नेटिक, इवन बार जो कि 2 से डिवाइडेड हो जाते हैं वो। ठीक है, और ओनली 10 और 16 को छोड़ के नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हो गया, आई होप समझ में आपको पूरा अच्छी तरीके। अब चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अपने को थोड़ी समझ में आए। तो चलिए लाइव करके दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपन क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अपन एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने को फॉर्मेशन करनी है B2 की। B2 बोले तो बोरोन कितने आता है? 5 पे आता है। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले तो B2, ठीक है, अपने को करना है। तो सबसे पहले अपने को तो B2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? एक में 5 होते हैं, तो 2 के अंदर 10 होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
आपने बताया 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब लेस देन 14 वाला डायग्राम फॉलो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इसमें अपने को 3 चीज़ें बतानी है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी बतानी है? सबसे पहला जो इसमें बताना पड़ेगा आपको कि इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, समझ में आ रहा है? इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है। सेकेंड, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। थर्ड जो है वो इसकी स्टेबिलिटी बतानी है। ये 3 चीज़ें अपने को इसके अंदर देखनी है। तो चलिए इन तीनों चीज़ों को काउंट करके देखते हैं। आगे चलते हैं, इसको यहीं पे रुको, आगे स्लाइड खाली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने को कौन सा डायग्राम फॉलो करेंगे? लेस देन 14 वाला। आपने को पता है कैसे बनाते हैं, चलिए अपन तो सिंपली बना के देखते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, अरे सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, आ रहा है समझ में? अब वो ट्रायंगल वाला है 2 1/2 वाला, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये डायग्राम तो आता ही है ना बनाना आपको, सिग्मा स्टार। अब ये आ रहा आ गया, यहाँ तक हो जाएगा शायद। आप ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भरने अपने को 10, तो सबसे पहले अपने को पता है नीचे से भरेंगे, सबसे जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें भरते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आ गया समझ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एक साथ नहीं देंगे, क्योंकि एनर्जी दोनों की इक्वल है। तो किसको फॉलो करेंगे? हुन्स के रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। हुन्स का रूल क्या कहता है अपने को कि जिसकी एनर्जी, अगर जिनकी एनर्जी दोनों में सेम रहती है तो उसमें क्या है, एक एक सब में बराबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ठीक है, ये कर दिया। इसको मैं आपको तो अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, बाद में आपको पूरा करके अपलोड करूँगा जब मैं PDF अपलोड करूँगा, ठीक है। अभी समझिए चीज़ को क्या करना है। तो ये अपन ने 2 4 6 8 यहाँ कर दिए, 1 1 इन दोनों में कर दिए, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। इसमें अपन ने कर दिया 1 1 इसमें कर दिया। तो यहाँ से मैं 3 चीज़ें पूछता हूँ। सबसे पहले इसकी स्टेबिलिटी सबसे पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछता हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर तो बता दो कि बॉन्डिंग प्लस, तो स्टार वाले कौन से होते हैं? एंटी बॉन्डिंग। तो स्टार वाले में कितने? 1 2 2 4 और ये 2 4 कितने हुए? 6 6 - 4/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इसका? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इसका? 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना है? 0 से ज़्यादा है, तो क्या है? स्टेबल है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है? स्टेबल है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो अपने को 2 चीज़ें, एक तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इसका? 1। सेकेंड चीज़ जो है अपने वहाँ पूछी थी, इसमें बताना था अपने को, तो चलिए यहाँ बता देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर तो हो गया इसका 1। इसका अब इसकी स्टेबिलिटी, तो स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी स्टेबल है। मैग्नेटिक नेचर की बात करें, अब देखिए मैग्नेटिक नेचर कैसे पता करेंगे। फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ भर रहा था, यहाँ देखिए, यहाँ कितने, ये जोड़े में नहीं है ना, तो ये कौन सा हो गया? अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो कैसा हो गया ये? पैरामैग्नेटिक। कौन सा हो गया? पैरामैग्नेटिक। आ गया समझ में? तो ये ट्रिक थी, आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही ईजी लेक्चर था। अब मैं जब भी करूँगा तो इसमें समझ में नहीं आया होगा अच्छी तरह, लेकिन मैं जब अपलोड करूँगा उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म होता है पूरी तरीके से, कुछ भी नहीं बच रहा है इसके अंदर। मैंने अप्रोक्स 10 लेक्चर इस पर अपलोड कर दिए, पूरी केमिकल बॉन्डिंग करवा दी मैंने आपको। 9 से लेकर 12 तक का लेवल था, आराम से पूरा कवर किया है मैंने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद।